पाखंडियों को पहचानिए और पाखंडियों से बचिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, पाखंडी घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, और पाखंडी संसद में भी पहुंच गए हैं और पाखंडी विधानसभा में भी पहुंच गए। पाखंडी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन कभी संविधान की बात नहीं करते। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी। समान शिक्षा के बिना समान अवसर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बावजूद संविधान की बात करने वाले समान शिक्षा लागू करने की मांग नहीं करते। मैं पाखंडी इसलिए कह रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक बात बात पे अंबानी अदानी का रोना रोते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते जो किताब अंबानी अदानी के बेटे पढ़ें वही किताब गरीब का बेटा भी पढ़ना चाहिए। जो किताब अंबानी अदानी के स्कूल में चलने चाहिए वही किताब सरकारी स्कूल में भी चलनी चाहिए। कभी नहीं मांग करेंगे। मैं पाखंडी इसलिए कह रहा हूं, सच्चर कमेटी का रोना रोते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हिंदू और मुसलमान के बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। अरे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10वीं तक तो एक किताब होनी चाहिए। मैं पाखंडी इसलिए कह रहा हूं, खूब बात करेंगे दलितों की, खूब बात करेंगे आदिवासियों की, खूब बात करेंगे पिछड़ों की, खूब बार बार बात बात में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, कलेक्टर और क्लर्क के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, कप्तान और कांस्टेबल के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, दिल्ली और केरल के बच्चों की एक किताब होनी चाहिए। कभी नहीं बोलेंगे। मैं पाखंडी इसलिए कह रहा हूँ, पेरियार की बात करेंगे, गांधी जी की बात करेंगे, लोहिया जी की बात करेंगे, लेकिन वो जो कहते थे वो कभी लागू करने की मांग नहीं करेंगे। पूरे जीवन लोहिया जी ने संघर्ष किया। उनका सबसे बड़ा जो प्रमुख मुद्दा था लोहिया जी का, भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए। कभी आपने सुना मुलायम सिंह को या और अखिलेश यादव को या जो भी समाजवादी हैं, लालू यादव को या तेजस्वी यादव को, कि हाँ भैया ऐसा है, भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए, वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए, वन नेशन वन करिकुलम होना चाहिए, सबके बच्चों की किताबें होनी चाहिए? सुना आपने कभी किसी समाजवादी के मुंह से? पाखंडी इसलिए कह रहा हूं, कभी किसी वामपंथी को आपने सुना, चाहे वो सीपीआई का नेता हो या किसी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हो या किसी और पार्टी का नेता हो, जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं, किसी को सुना? अच्छा, नेता तो छोड़िए, किसी अभिनेता ने, किसी लेखक ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी पत्रकार ने, किसी कलमकार ने कहा कि हाँ भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए? समान शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी हो गई कि पहले तो जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते थे, मेडिकल के एग्ज़ाम होते थे, बाकी एग्ज़ाम अलग अलग होते थे। आज की डेट में क्या हो रहा है, पूरे देश के लिए जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो जेई के थ्रू होता है। और जेई में ऐसा तो है नहीं कि बिहार वालों के लिए अलग पेपर है, बंगाल वालों के लिए अलग पेपर है और दिल्ली वालों के लिए अलग पेपर, पंजाब वालों के लिए अलग पेपर। जेई के पेपर तो कॉमन होता है। जेई में ऐसा भी नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड का अलग सीबीएसई वालों के लिए अलग पेपर है, आईसीएसई वालों के लिए अलग पेपर है, बिहार बोर्ड वालों के लिए अलग पेपर है और बंगाल बोर्ड वालों के लिए अलग पेपर है। जब जेई का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर एक है तो कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक बच्चों का सिलेबस एक क्यों नहीं होना चाहिए? पहले मेडिकल का भी पेपर स्टेट वाइज होता था, तब तो स्टेट बोर्ड वालों को थोड़ा फिर भी सहूलियत रहती थी। आज की डेट में जो मेडिकल का पेपर होता है, जिसमें लोग डॉक्टरी मेडिकल का कोर्स करते हैं, उनके लिए एग्जाम का क्या नाम है, नीट। और नीट का पेपर सबके लिए एक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, नीट का पेपर एक। बिहार बोर्ड से पढ़ा हो, बंगाल बोर्ड से पढ़ा हो, केरल बोर्ड से पढ़ा हो, कश्मीर बोर्ड से पढ़ा हो, नीट का पेपर वही आपको देना। सीबीएसई पढ़े हो, आईसीएसई पढ़े हो, किसी से बोर्ड से पढ़े हो, पेपर आपके लिए वही रहेगा। अरे जब नीट का पेपर एक है तो पूरे देश का सिलेबस एक क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जेई का पेपर एक है तो पूरे देश का सिलेबस एक क्यों नहीं होना चाहिए? क्लैट का पेपर पूरे देश का एक है तो सिलेबस पूरे देश का एक क्यों नहीं होना चाहिए? आपके एनडीए का पेपर एक है तो पूरे देश का सिलेबस क्यों एक नहीं होना चाहिए? अरे वैसे तो पेपर आईएएस का भी एक होता है सबके लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे बैंक का पीओ का एग्जाम हो या कोई भी हो, वो पेपर एक ही होता है। लेकिन कम से कम इसकी शुरुआत 10वीं तक तो कर सकते हैं कि भैया 10वीं तक सभी बच्चे समान किताब पढ़ेंगे, अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे, अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस करिकुलम एक समान होगा। और भारत में है, पूरे देश में नवोदय स्कूल का सिलेबस करिकुलम एक समान है। वो चाहे कश्मीर का नवोदय स्कूल हो, चाहे वो केरल का नवोदय स्कूल हो। पूरे देश के जो केंद्रीय विद्यालय हैं, केवीएस, उनका सिलेबस समान है। वो चाहे लद्दाख में हो, चाहे लक्षद्वीप में हो, चाहे कच्छ में हो, चाहे कामरूप में हो, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक समान होता है। जब केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक समान होता है, हो सकता है नवोदय स्कूल का सिलेबस एक समान हो सकता है। चीन में चीन का क्षेत्रफल तो हमसे 3 गुना ज़्यादा है और पूरे चीन में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, तो भारत में क्यों नहीं हो रहा है? जानते हैं क्यों? क्योंकि नेताओं और नौकरशाहों ने अपने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं।
बहुत सारे नेता और नौकरशाह स्कूल माफिया हैं, बहुत सारे नेता कोचिंग माफिया हैं, बहुत सारे नेता बुक माफिया हैं। वो प्राइवेट किताब उनकी बिकती रहे, इसलिए वे नहीं चाहते कि पूरे देश में एनसीईआरटी किताब लागू हो जाए। पूरे देश में वो इसलिए विरोध करते हैं कि हाँ, सारे एजुकेशन बोर्ड को मर्ज करके वन नेशन एजुकेशन बोर्ड बना दो। और अपनी अपनी दुकानें चल रही हैं। सबको पता है कि मदरसे से मजहबी उन्माद फैलता है। मुस्लिम्स के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण मदरसा है। अगर वो यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा तो मुस्लिम्स का उत्थान हो जाएगा। मुस्लिम्स के उत्थान के लिए सबसे बढ़िया तरीका यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, दलितों के उत्थान के लिए सबसे बढ़िया तरीका है यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, पिछड़ों के उत्थान के लिए सबसे बढ़िया तरीका है यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, आदिवासियों के लिए उत्थान के लिए सबसे अच्छा है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन हो। लेकिन कोई बात नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पाखंडियों को पहचानिए, पाखंडियों से बचिए। संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेके कहते हैं जो बातें संविधान में लिखा हुआ है उसको लागू करूँगा, लेकिन कभी चर्चा नहीं करते। ये मदरसा मुगलों के समय आया, उससे पहले भारत में केवल और केवल गुरुकुल वैदिक स्कूल हुआ करते थे। ये मॉन्टेसरी स्कूल, ये मिशनरी स्कूल, ये मैकाले स्कूल अंग्रेज़ों के साथ आए हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन मॉन्टेसरी स्कूल बंद नहीं हुआ, मैकाले स्कूल बंद नहीं हुआ, मिशनरी स्कूल बंद नहीं हुआ, जबकि उसकी वजह से हमारी पूरी संस्कृति बर्बाद हो रही है। मुगल चले गए, देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन उनका मदरसा चल रहा है, और वो भी संविधान का नाम लेके, आर्टिकल 30 का नाम लेके, जबकि संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। माइनॉरिटी के नाम पे, अरे माइनॉरिटी को डिफाइन तो करो। माइनॉरिटी कौन होता है भैया? जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ हो उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। माइनॉरिटी उसको कहते हैं जो 5 लाख हो, 4 लाख हो, या मैक्सिमम 10 लाख हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। जिसकी जनसंख्या करोड़ों में हो उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। और माइनॉरिटी के नाम पे मदरसा चल रहा है, मिशनरी स्कूल चल रहा है, मैकाले स्कूल चल रहा है, सब कुछ चलता जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ, पाखंडियों को पहचानिए, पाखंडियों से बचिए। एक बात याद रखिएगा, शिक्षा में संस्कार होगा और कानून का खौफ होगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, भारत सुरक्षित बनेगा। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी खत्म हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, कालाबाजारी बंद होगी, नशा तस्करी बंद होगी, मानव तस्करी बंद होगी, हथियारों का कारोबार बंद होगा। और शिक्षा में संस्कार, सबसे अच्छा जो शिक्षा में संस्कार दे सकते हैं वो हमारा वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से ही मिलेगा। याद रखिएगा, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता, नारी तू नारायणी नहीं सिखाया जाता, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता नहीं सिखाया जाता। मदरसों में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं सिखाया जाता। इसी तरीके से कॉन्वेंट स्कूलों में, मैकाले स्कूलों में, जो मॉन्टेसरी स्कूल हैं, यहाँ पे भी भारत के हित की बात नहीं होती। वहाँ केवल और केवल यूरोप और अमेरिका की ब्रांडिंग की जाती है। हमारे अंदर यूरोप अमेरिका के संस्कार थोपे जा रहे हैं और नतीजा यही हो रहा है। इस मदरसा, मैकाले, मिशनरी और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम का परिणाम है परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। भाई भाई साथ में नहीं रह पा रहे हैं, पिता पुत्र साथ में नहीं रह पा रहे हैं, सास बहू साथ में नहीं रह पा रही है। पूरे उन्होंने हमारे रिश्ते को, हमारे पूरी संस्कृति को तार तार कर दिया। इसके बावजूद मदरसा, मिशनरी, मैकाले, मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करके समान शिक्षा लागू करने की बात नहीं हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे होगा? ये देखिए, हमारे हाथ में राइट टू एजुकेशन एक्ट है। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट अगर ये कानून बना सकती है तो पार्लियामेंट ये कानून बदल भी सकती है। बदलने में क्या करना है? जहाँ राइट टू एजुकेशन लिखा है उसमें एक शब्द जोड़ देना, इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। इसमें अभी जो पढ़ने की उम्र है वो 6 से 14 साल है, यानी पहली से लेकर 8वीं तक है। स्वाभाविक सी बात है, पार्लियामेंट उस उम्र को जो 6 से 14 है उसको 6 से 16 भी कर सकता है, 6 से 18 भी कर सकता है। मैं कह रहा हूँ चलो 6 से 16 कर दो। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी। एजुकेशन सिस्टम क्या करना है? ये केवल और केवल 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, इसको कॉमन कर दिया जाए, एक किताब हो जाए। सामाजिक समरसता बढ़ेगी, अपराध कम होगा, आपस का भाईचारा बढ़ेगा, दलितों का उत्थान होगा, पिछड़ों का उत्थान होगा, आदिवासियों का उत्थान होगा। लेकिन वो बात नहीं करेंगे। कोई भी पेरियारवादी नहीं कहता है मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। कोई अम्बेडकरवादी नहीं कहता है कलेक्टर और कप्तान के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। कोई गांधीवादी नहीं बोल रहा है हाँ कि कांस्टेबल, ये क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। कोई भी जो दुनिया भर के वाद चलते रहते हैं यहाँ, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद, समाजवाद, कोई ये नहीं कहते हैं कि समान शिक्षा लागू करो। कच्छ से कामरूप, कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलेबस एक समान करो, करिकुलम एक समान करो। अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस करिकुलम एक समान हो सकता है।
फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है, जूलॉजी का सिलेबस एक समान हो सकता है, बॉटनी का सिलेबस एक समान हो सकता है, इंग्लिश का पूरे सिलेबस एक समान हो सकता है। हमारे जो 500 से ज़्यादा महापुरुष हैं उनको पूरे देश में पढ़ा सकते हैं, हमारे 500 से ज़्यादा हमारी वीरांगना माताएं हैं उनको पूरे देश में पढ़ा सकते हैं। अरे भाईचारा तो तब बढ़ेगा ना जब हम तमिलनाडु के महापुरुषों को यूपी वाले पढ़ेंगे और यूपी के महापुरुषों को तमिलनाडु वाले पढ़ेंगे। अभी तो पढ़ ही नहीं रहे। यूपी के लोग यूपी के बच्चे यूपी के महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु के बच्चे तमिलनाडु के महापुरुषों को पढ़ रहे हैं। जब आपस में सब पढ़ेंगे तब जाके समरसता आएगी, तब समानता आएगी, तब समान अवसर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये पाखंडी नेता कभी समान शिक्षा लागू करने की बात ही नहीं करते।